हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंडस्ट्रियल गुरु पर। और आज हम बात करने वाले हैं बेयरिंग के बारे में। बेयरिंग में बहुत हमारे जो फिटर्स दोस्त हैं, जो उनको बहुत प्रॉब्लम होता है कि किस तरह से हम बेयरिंग का नंबर को आइडेंटिफाई करें, उसका मतलब क्या है। जो बेयरिंग पे एक नंबर लिखा होता है उसका मीनिंग क्या है, हर एक वर्ड का एक अपना मीनिंग है। तो उस मीनिंग को आज हम जानने वाले हैं इस वीडियो में, किस तरह से पूरा नंबर ये डिसाइडेड है। तो देखिए, हमने एक नंबर लिया है 6208। ये 6208 का एक बेयरिंग है जिसकी स्पेसिफिकेशन आगे दी हुई है, 2RS दी हुई है और C3 दिया हुआ है। ये नंबर हमें जनरली बेयरिंग पे लिखा हुआ मिलता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये बेयरिंग ये क्या डिटेल्स हमें दे रहा है। तो अगर हम बात करें इस बेयरिंग की, तो सबसे पहले C2 सिक्स सिक्स बताता है टाइप को, ये बेयरिंग किस टाइप का है। तो अगर ये 6 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग। ये जो बेयरिंग है वो डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग इसका टाइप है। सेकंड डिजिट हमें बताता है लोड को, लोड कैसा है। जनरली सी हो सकता है 6108 हो, 6208 हो, 6308 हो या 6408 हो। तो 612 जैसे जैसे ये नंबर बढ़ेगा, मतलब उसकी जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है बेयरिंग की वो ज्यादा है, लोड बेयरिंग कैपेसिटी उस बेयरिंग की ज्यादा है। तो सेकंड, किसी भी बेयरिंग के लास्ट के टू डिजिट जो है वो डिसाइड करते हैं उस बेयरिंग के इंटरनल डायमीटर को। इंटरनल डायमीटर इंटरनल डायमीटर देखिए, ये एक बेयरिंग का मैंने एक सिंबल बनाया है। तो इसका जो आईडी है ये ये डिसाइड करेंगे लास्ट के टू डिजिट बताता है कि लास्ट हमारे इसका आईडी कितना है। लेकिन कैसे, जो भी नंबर के लास्ट 2 डिजिट है उसको आप क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से, तो ये आएगा 40 mm। 40 mm बताएगा कि ये जो बेयरिंग है इसका जो आईडी है वो कितना है, 40 mm। तो इस बेयरिंग का जो आईडी निकल गया है वो 40 mm है। बट आप कहेंगे सर कि 6200 मेरे पास एक बेयरिंग है 6200, तो इसका मैं क्या आईडी कैसे निकाले। 6200 बेयरिंग का आईडी क्या होगा। अगर हम देखें कि लास्ट के 2 डिजिट क्या है, जीरो, और जीरो को जब भी 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, जीरो। क्या मतलब उस बेयरिंग का आईडी जीरो है, नहीं। होता क्या है कि स्टार्टिंग के जो 4 नंबर्स के बेयरिंग है कौन कौन से, कि हो सकता है कि 6200, 6201, 6202, 6203। जब भी लास्ट में 01, 02, 03 और 04 होगा तो उसके लिए जो आईडी है वो डिसाइडेड है। इससे ऊपर जब भी हम चलते हैं 6204, 5, 6, 7, 8, 9, 10, उनके लिए हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। बट जब भी लास्ट में ये नंबर हो तो हमें क्या जानना है कि जब भी 00 लिखा हुआ तो उसका मीनिंग है कि 10 mm। इसके लिए जो इस बेयरिंग का जो इंटरनल डायमीटर होगा वो कितना होगा, 10 mm। अगर 01 लिखा हुआ है तो इसका मीनिंग कितना है, 12 mm। और अगर 2 लिखा हुआ है तो इसका मीनिंग है 15 mm। और अगर 3 लिखा हुआ है 03, दैट मीन 17 mm। तो ये लास्ट के 2 डिजिट बताता है हमें कि उसका आईडी कितना है। बट 4 के बाद से, जब से 04 से बाद 03, 2, 1 और 0 के लिए ये 10, 12, 15 और 17 mm फिक्स है। अच्छा, उसके आगे हम बात करते हैं 2RS। ये क्या लिखा हुआ है, 2RS का मतलब है इस बेयरिंग के दोनों साइड एक सील लगी होगी। इस बेयरिंग के दोनों साइड एक सील लगी होगी, क्योंकि 2RS है तो दोनों बोथ साइड, तो दोनों साइड एक सील लगी होगी। वो कौन सी होगी, रबर की सील होगी। ये बताता है कि ये सील जो है वो रबर की सील है, रबर सील है। अगर हो सकता था कि इस बेयरिंग में ये भी हो सकता था कि 1RS लिखा हो, 1RS, इसका मीनिंग ये है कि एक साइड रबर सील है, एक साइड ओपन है। इसके अलावा ये भी हो सकता था कि 2Z लिखा हो, 2Z या डबल Z, ये भी लिखा होता है ZZ। इसका मीनिंग क्या है कि इस बेयरिंग के बोथ साइड, दोनों साइड मेटल की शीट है, मेटल की सीलिंग है। जो सीलिंग है वो मेटल की है। अगर मेटल की है तो Z लिखा होगा, और दोनों साइड है तो डबल Z होगा या 2Z होगा। और अगर सिंगल Z है, सिंगल Z का मीनिंग है ओनली वन साइड, कि जो मेटल की सील है वो एक साइड है और एक साइड वो बेयरिंग ओपन है। ये बताता है हमारे ये नंबर। उसके अलावा फिर एक नंबर लिखा हुआ है C3। C3 जनरली क्लियरेंस की बात करता है, जो बॉल का और बेयरिंग इनर रेस और आउटर रेस, इसको आउटर रेस बोलते हैं, इसको इनर रेस बोलते हैं, और ये बॉल है, इनका जो क्लियरेंस है उस क्लियरेंस को डिसाइड करता है C3। जनरली ये C2, C0 और C3 तीन टाइप के क्लियरेंस रहते हैं।
C2 क्या बताता है, C2 बताता है कि जो क्लियरेंस है वो नॉर्मल से कम है। C2 अगर बेरिंग में लिखा हुआ है तो मतलब नॉर्मल क्लियरेंस जो होना चाहिए उससे कम क्लियरेंस है। वो कहाँ यूज होता है, जो हाईली प्रिसीजन वाली बेरिंग्स है, मतलब वहाँ पे प्रिसीजन चाहिए, ऐसी जगह अगर बेरिंग लगा हुआ है तो जनरली वहाँ पे हमारा C2 का बेरिंग लगता है। C0 नॉर्मल बेरिंग होते हैं जो जनरल पर्पस में यूज करते हैं, और C3 हमारे जिसमें क्लियरेंस ज्यादा रहता है। सपोज कोई ऐसा हमारा गियर बॉक्स है या कहीं ऐसा ये बेरिंग लग रहा है कि वहाँ पे हीट है टेम्परेचर है, तो होगा क्या, जब ये मेटल की प्रॉपर्टीज है कि मेटल एक्सपेंड्स करता है, तो अगर हमने C2 बेरिंग ऐसी जगह लगा दिया जहाँ पे हाई टेम्परेचर है और मतलब हीटिंग प्रॉपर्टीज है, तो होगा क्या, जैसे एक्सपेंशन होगा तो वो बेरिंग जैम हो सकता है, सीज होने के चांसेस हैं। तो इसलिए जनरली वहाँ पे C3 बेरिंग लगते हैं जहाँ पे हाई टेम्परेचर की प्रॉपर्टीज होती हैं। तो C3 का क्या होता है, जो क्लियरेंस है वो नॉर्मल से ज्यादा रहता है, तो क्लियरेंस इज मोर देन नॉर्मल, तो इस डिसाइड करता है C3। C0 नॉर्मल क्लियरेंस के लिए और C2 लेस देन नॉर्मल क्लियरेंस। तो ये पूरा नंबर डिसाइड करता है इसकी प्रॉपर्टीज को कि क्या टाइप है, कौन सा लोड है, इंटरनल डायमीटर कितना है, सीलिंग कैसी है दोनों बेरिंग के दोनों साइड, और C3 बताता है कि क्लियरेंस कहता है। तो इस तरह से ये पूरा नंबर डिसाइडेड रहता है। तो होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।